हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, थोड़ी सी बात हम रिजल्ट की कर लेते हैं। हम उस रिजल्ट की हम बात करना चाहेंगे जो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी का परिणाम होता है। ठीक, जैसा कि हमने पिछले भागों में ये बात की है कि इंटरनल एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी या फिर क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी के कारण जो डिसीजन लिया जाता है, जो एक्शन के लिए फाइनल किया जाता है आइडिया या प्लान, ठीक है, वह चीज़ परिणाम में कैसे बदलता है बताया गया। एक प्रैक्टिस स्टेज होती है और दूसरी चीज़ होती है कि एक प्रोसेसिंग स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेज या फिर डायरेक्ट एक्शन स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ रही कि जो आइडिया या प्लान जो आया, ठीक है, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। किसकी? इंफॉर्मेशन की, स्किल की, एक्सपीरियंस की, टैलेंट की। उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। नॉलेज, इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, स्किल की, टैलेंट की। बाद में फिर एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल सपोर्ट मिलनी चाहिए। तब जाकर के कोई भी रिजल्ट सामने आ पाता है एक्सटर्नल रूप में। कोई भी एक्सटर्नल रूप में तब रिजल्ट सामने आ पाता है कि मान लिया कोई आइडिया आया, कोई चीज़ बनाने का आइडिया आया, या कोई कार्य करने का आइडिया आया, या किसी सक्सेस को प्राप्त करने का आइडिया आया। ठीक है, वो खाली आइडिया आया, ठीक है, दिमाग की सपोर्ट मिली, प्लानिंग बनी जा कर के। प्लानिंग के बाद में जब एक्शन की बात आई, तो प्लानिंग बनने में तो जो इंटरनल आपका था सपोर्ट, इंटरनल थॉट्स थे, वो चीज़ें आई। लेकिन एक्सटर्नल तौर पर, अर्थात इंटरनल इंफॉर्मेशन या इंटरनल नॉलेज या इंटरनल स्किल या इंटरनल जो टैलेंट है, वह चीज़ उन सब के आधार पर प्लानिंग बन गई जा करके। प्लानिंग बनने के बाद जब एक्शन की बात आई, तो यहाँ पर भी हमको चाहिए एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए, एक्सटर्नल स्किल चाहिए, एक्सटर्नल टैलेंट चाहिए और एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। तब जाकर के वो रिजल्ट बन पाता है। कभी कभी होता है इन्फॉर्मेशन स्टेज पर ही वो रिजल्ट सामने आ जाता है, कभी कभी नॉलेज की भी आवश्यकता पड़ती है तब रिजल्ट सामने आता है, कभी कभी स्किल पर ही रिजल्ट सामने आ जाता है, कभी कभी स्किल के आगे टैलेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है, टैलेंट लगाने पर ही वो रिजल्ट सामने आता है, और कभी कभी एक्सटर्नल सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर के वह रिजल्ट सामने आता है। इसलिए किसी भी रिजल्ट के लिए इन शर्तों का या इस रूट का या इस प्रोसेस का पालन होना आवश्यक है। अन्यथा खाली एक्शन से या एक्शन को सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं। एक प्रोसेस सपोर्ट कर रहा है या फिर नॉन प्रोसेस सपोर्ट कर रहा है। नॉन प्रोसेस सपोर्टेड एक्शन है या प्रोसेस सपोर्टेड एक्शन है। यदि प्रोसेस सपोर्टेड एक्शन है तो दृढ़ होंगे, स्थिर होंगे और कंटिन्यू होंगे। यदि अनप्रोसेस सपोर्टेड एक्शन है तो वह अस्थायी होंगे, कभी भी भटक सकते हैं, रुक सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए रिजल्ट के लिए कुछ बेसिक रूट्स या बेसिक प्रोसेस को पालन करना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।